Shameless. Shameless interviews with Akriti. ओके गाइस, ऑल सेट। मतलब आज तो मेरा दिन सेट है। मैंने एक बहुत दिनों से मेरा अरमान था ना कि मैं बहुत ही बेशरम शेमलेस क्वेश्चंस ना किसी से पूछ सकूं। मैं हमेशा सोचती थी इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा। मैं पढ़ा जाए, पता चला मैं बैन हो जाऊंगी इंटरव्यूज लेने की, लड़की बदतमीज है। बट आज ये क्वेश्चन का सेट लेकर मैं जिसके सामने बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है ना तो ये ऑफेंड होने वाले हैं, और मुझे डेड श्योर पता है कि इसके जवाब जो मिलने वाले हैं उसका मजा नहीं लाइफ होने वाला है। विद मी none other than the rock star, the superstar, the guy here, the man himself, Bhuvan Bam. Welcome to Shameless Questions with Akriti. थैंक यू। आप क्या सोचते हैं ऐसे सवाल? इन सवालों के बारे में हाँ। अगर आपने बोल दिया कि ऑफेंड नहीं होने वाले तो मुझे लग रहा है बहुत ही भयानक सवाल होने वाले हैं। आपने मेरी चालाकी देखी, आपने मेरा चंटपना देखा, मैंने पहले से बोल दिया। और दूसरा ऑन द प्रेशर में ऑफेंड नहीं होना है। कोशिश तो करते हैं। लेट्स डू इट। ओके फाइन। पहला सवाल, हाउ वाज योर फर्स्ट किस? अरे बहुत ऑकवर्ड, थिएटर में था। डिटेल्स। मूवी थी 2012, द मूवी, वो डिजास्टर वाली मूवी। और हाउ ओल्ड वर यू? 17, 18। हाँ, okay. What happened? Why was it awkward? Because I thought she wanted, she didn't. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर डिस्कशन हुआ। फिर शाम को डिस्कशन हुआ कि नहीं करे। नहीं तो कि क्यों मतलब क्यों, मैं फिल्म देख रही थी ना, नहीं करना चाहिए था ये। फिर उसके बाद एक हफ्ता ऑकवर्ड रहा मैं। फिर देन आई लेट हर टेक ओवर कि अगला इनिशिएशन तो यहीं से आएगा, मैं तो नहीं करने वाला। क्योंकि मेरा भट्टा बैठ चुका है, मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ। ओके, हैव यू टू टाइम्ड एवर? टू टाइम्ड एवर? नहीं, वन टाइम बहुत मुश्किल से हुआ। तो बस वही है, ये वन फर्स्ट टाइम ही है जो है अभी तक। ओके, नो टू टाइमिंग, नेवर एवर। ओके, रात को क्या पहनकर सोते हो? डिपेंड करता है, कई बार तो मैं जीन्स में सोने वाला बंदा हूँ। आए कौन माथा कपची करे उतारे ये सब, वरना शॉर्ट्स। ओके। हाँ, जस्ट शॉर्ट्स। और क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी होती है तो आप वो भी साइड करते हैं। ओके, सो वी नो दैट। ओके, कभी अपनी एक्स को टेक्स्ट किया है? वो कॉन्सेप्ट ही आउट हो गया क्योंकि पहला ही रिलेशनशिप था। अच्छा, पहला रिलेशनशिप। नो आगे नो। अरे वाह, शी इज वेरी लकी। हाउ लॉन्ग यू गाइस आर देयर टुगेदर? 13th ईयर चल रहा है अभी। 13 साल? हाँ। नजर उतार। कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? यहाँ तो 13 दिन में लोग डिसाइड कर ले इट्स नॉट वर्किंग आउट। हमने भी डिसाइड किया था इट्स नॉट वर्किंग आउट। कितनी बार? बहुत बार। शुरू के 2-3 साल तो क्लेश ही हुए बस। अच्छा। सिर्फ क्लेश होते थे। स्कूल में किसी ने उसको कान भर दिए, किसी ने यहाँ भर दिए, वहाँ भर दिए। तो वैसी उम्र है ना वो कि अच्छा, मेरे दोस्तों ने बोला तो पक्का ऐसे ही होगा। मैं नहीं, ऐसा नहीं है, हम विश्वास दिलाएंगे आपको कि ऐसा नहीं है। बट फिर धीरे धीरे स्कूल निकल गया ना, सारे दोस्त निकल गए वो वाले। फिर कॉलेज में घुसे तो अक्ल आनी शुरू हुई दोनों को। and then you both settled down. हाँ, फिर कॉलेज के बाद फिर करियर आ गया। शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, मेरा कम्प्लीट डिफरेंट फील्ड। What is she into? तो वो हार्डकोर पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई वाला सीन है उसका। ओके, कूल। कभी क्या आपने 5 स्टार होटल से सोप, कोम, शैम्पू, कंघी, चप्पल, बाथरोब उठाया? शुरू की 3-4 चीजें उठाई हैं क्योंकि मुझे बताया गया है कि वो आपके बिल में इंक्लूडेड होती हैं, आप उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, ओके। टॉवेल, बाथरोब ये सब नहीं। चप्पलें? हाँ, चप्पलें ना बहुत कम्फी होती है। तो मैं चेकआउट ही करता हूँ वो उन्हीं चप्पलों में, उन्हीं के सामने से वो चप्पलें लेके जाता हूँ। कंफर्टेबल है, तुमने बनाई है, पहन घूमो। मैंने एक बार ना कुशन पैक कर लिया था। बहुत गलत। बहुत। मुझे ना बहुत सुंदर उस पे एम्ब्रॉयडरी थी, बड़ी अच्छी। अच्छा। ठीक है, 6 थे तो 6 कुशन। मैंने कहा इतना बैग में नहीं आएगा, तो एक कुशन टपा दिया था। तो मैंने सोचा कि ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, कभी ऐसे फ्री की शादी में ऐसे गेट क्रैश मार के खाना वाना खा के? What was the incident? पर मैं अंदर नहीं गया था, मैं बाहर ही था, दोस्त जाके लेके आया। ये क्या बात हुई वो? अरे क्योंकि किसी को तो वॉच रखनी है ना, कोई आ रहा है नहीं आ रहा। वॉच रख रहे थे? हाँ, ओके। तो मैं दूर से गाड़ी में आई एम कीपिंग अ वॉच एंड आई कांट बिलीव आई डिड दिस। रैंडम शादी, और इतना भूख लग रही थी कि हम थे उस तरफ जामा मस्जिद वाली रोड पे, और वहीं पे किसी का पंडाल लगा हुआ था, और वहाँ टेंट पे पे बज रहा था जो भी शादी का, और हम लोग घूम रहे थे, कहीं मिला ही नहीं कुछ खाने के लिए।
तो उसने बोला, और थोड़े टिप्सी भी थे वो लोग, हम्म। तो उन्होंने बोला बा हम एक काम करते हैं। मैं हाँ, कह रहा तू गाड़ी देख, हम्म, हम जाके लेके हाँ। आते हैं। मैं कैसे लाओगे, मैंने इतना मारेंगे तुम्हें। कह रहे हाँ। किसने देखना है, हाँ। कुछ नहीं देखना है। हाँ। और जूते पहने हुए थे सबने, हाँ। जहाँ जूते पहन ली वो तो ऑलरेडी वहाँ तो कन्विंसिंग already है, entry है। वो ऑलरेडी कन्विंसिंग है हाँ। कि कोई जूते पहन के आया हो, शादी में ही हम्म। आया। अब घुस गया अंदर, हम्म। गए, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें बाहर आ रही है, पर शराफत ये थी प्लेटें अंदर रख के भी आए। मैं कहा पर बहुत यमी, बहुत ही और मजा क्योंकि लगा जितनी देर में वो आए वो पक्का एक हाथ पैग वैग मार के ही आए वहाँ पे। अच्छा वो सेट होके सेट घूम-घाम होके के बाहर प्रॉपर करके वेडिंग क्रैश जिसको बोलते हैं वो किया। उसको खाने का अलग मजा होता है। ओ भाई खाओ खाओ हाँ, भाई, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, प्लेटें रख के आओ बस। प्लेटें रख के आओ। That's very very cool. Okay, have you ever used your fame to get something for free? Was it? आई हैव यूज्ड इट टू कैच अ फ्लाइट। In short, if you can tell. हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे। हाँ। बड़ा ही एम्बैरेसिंग है, बट हाँ ये सच है कि लाइन में था मैं, हाँ। और बहुत ही सिली लाइन थी। हाँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आप एक क्यू में हो, आप क्यू में 18वें नंबर पे खड़े हो, हम्म, और जो सबसे अंदर है, सबसे फ्रंट में खड़ा है, हम्म, खड़े हैं फैमिली, हम्म, दे आर क्लूलेस कि अब क्या दिखाएं हम्म। वहां पे, सो दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम। समझ गई, तो डिसेंट था। तो आप क्या करते हैं, हम्म, आप अब कुछ नहीं कर सकते, आप लाइन ब्रेक नहीं कर सकते, हम्म, आप किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि सबकी फ्लाइट है। हम्म, तो आप ये भी नहीं बोल सकते मेरी फ्लाइट है, और मेरे 5 मिनट रहते थे हम्म। बोर्डिंग में। अच्छा देन तो फेयर इनफ है फिर तो मैं कुछ नहीं किया, हाँ। मैंने मास्क निकाल दिया, और मैं मास्क निकाल के ऐसे खड़ा रहा और इधर उधर देखने लगा। एक सामने 2 लड़के थे, उनके देखने की देर थी, हाँ, उसके बाद वहाँ केओस हो गया बहुत। हाँ। तो भैया आए, वाह। फिर भैया अंदर ले गए, और फिर मैंने भैया को थैंक यू भैया कह रहा। Good one. This is cute one. I like this. ज्यादा कुछ करने नहीं देते हैं। हाँ। अब करो। चलो भाई हटाओ इसको, इससे तो पहले यहाँ पे 3 हंगामा हो। तो 4-5 फोटो भी हो गई, हाँ। और फिर अंदर तबीयत से ये अच्छा था। उन्होंने- हाँ, मतलब ये बहुत क्यूट था, इसमें कुछ नहीं है। मतलब उस टाइम पहुंचना बहुत जरूरी था जगह पे। दिस इज एक्चुअली क्यूट वन। अच्छा कभी खुद के लिए पैपराजी बुलाई है कि मैं ना एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आजा नजर आए? नहीं, एयरपोर्ट वाली पैपराजी मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि एयरपोर्ट वाले लोग हम डिसाइड नहीं करते, हम बहुत ही अजीब बन के जाते हैं, सबसे कंफर्टेबल, वेंटिलेशन होता रहे, सब बढ़िया होता रहे, वेंटिलेशन तो बढ़िया रहे। ये एयरपोर्ट लुक वाला चलन है ना, हाँ, ये हाँ। क्योंकि अभी अब कर रहे हैं, हाँ। अभी हम जहाँ जाते हैं वहाँ बुलानी पड़ती है। हाँ। ये ढिंडोरा का जो अभी हाँ। कर रहे हैं हम ये सब, हाँ, इसके अच्छा, लिए that way, technically you do. हाँ, मतलब टेक्निकली मतलब जैसे जो professionally- फर्स्ट टाइम है ना, हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से दिस इज न्यू फॉर मी। अच्छा, okay। पर ऐसे फोन करके कि एयरपोर्ट पे जी मैं लैंड करने वाला हूँ 5:30 बजे, तो 4:15 से बैठ जाना आप, ऐसा नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे ना, बहुत सारे सेलेब्स स्टोर से भी बाहर वो गोभी भिंडी हाँ, लेकर भी आ रहे होते हैं, तो हाँ। भी पहुंच जाता है ना। वो तो बहुत, नहीं नहीं that's वो fine. सनक नहीं है अभी। अब- हाँ वैसे मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि फिर ना आपको उनके उल्टी वॉक के साथ अपनी पेस मैच करनी पड़ती है। सो अब एयरपोर्ट पे ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे हैं कैमरा लेके। And then you have to wave and all, हाँ and- हाँ, एयरपोर्ट पे, अच्छा एयरपोर्ट पे एक बार ही पैपराजी हुआ है मेरा, हाँ। जो कि किसी और के लिए आए थे। हम्म, वो आए किसी और के लिए थे, वो किसी और का वेट कर रहे थे, पर किसी एक ने देख लिया कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने पूरा बनाया, और मैं कहा बढ़िया है तू, मैं ये सही है, मैं ये अच्छा है, बिना बताए हो तो बढ़िया है। हाँ बिना बताए हो तो that's very cool. कभी आई थिंक ये क्वेश्चन भी इनवैलिड होगा, हैव यू एवर क्रश्ड ओवर योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड? एक्ट्रेसेस पे आई हैव क्रश्ड, बट नॉट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड। अच्छा, who is क्योंकि that one? पहली बात तो मेरे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स नहीं है, नल्लों के ग्रुप में हूँ मैं उनकी कुंडलियां मिलाने के चक्कर में मेरी हाँ। त्राही त्राही हो चुकी है। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग एफ अबाउट देम। इतने लुच्चे Their थे? love life. मतलब why? बहुत लुच्चे हैं, घोड़े मेरे से 2 साल बड़े हैं, हाँ, और ऐसी हरकतें, गर्लफ्रेंड्स ही नहीं है। मैं उनके घर वालों को बोलता हूँ कि आंटी अब आप ही के हाथ में है, हाँ। इससे तो कुछ नहीं हो रहा कुछ, एंड they've left it on their parents only कि आप ही ढूंढ दो। मैं क्या बात कर रहे हो यार, तुम अच्छे पढ़े लिखे लड़के हो, जाओ बात करो। ऑकवर्ड है ना सब, पूरा गैंग ऑकवर्ड है। हम 6 जने हैं, 6 दोस्त हैं हाँ, हम 6 दोस्त पिछले 23 साल से साथ में, और यही ग्रुप है मेरा, यही 6 दोस्त हैं हम 23 साल से, एक ही बेंच पे बैठे। मनु साले सेम कॉलेज में आ गए हम सारे। अब सबकी लाइफ अलग है, कोई बैंगलोर में है, कोई मुंबई में है, कोई कानपुर में है, पर हरकतें सबकी सेम है। वहां जाके भी कुछ नहीं कर रहे वो लोग। बड़ा ही
बहुत ही ढेर लाइफ बहुत ढेर life है। बहुत ही ढेर लाइफ है। और एडवाइस देनी भी छोड़ दी मैंने। नहीं किसी काम का ही ना टाइम वेस्टेज है ना, Time होना waste जाना है। तो कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं होना है। हाँ, वो डाक के मतलब तीन लिखित पास- में, लिखित में। कुछ नहीं होना जाना। लिखित में दे सकता हूँ मैं कि कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, what is one completely cheaper हरकत that you did and later regretted at some point of time? उस समय आपको लगा कि आपने बहुत कूल काम किया है। आप कूल बहुत नहीं, बड़े- जीनियस। हाँ, जीनियस काम। मैं गया था, मेरी फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट एवर ट्रिप आउटसाइड ऑफ दिल्ली, बिफोर वे बिफोर बीबी की वाइन्स हैपेंड। सो आई यूज्ड टू प्ले इन अ रेस्टोरेंट। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में प्ले करता था, और उसके बाद मेरा दिन ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू प्ले देयर रात को 8 से 2 बजे तक। पर दिन में आई यूज्ड टू गिव गिटार वर्कशॉप्स टू किड्स। तो उसी वर्कशॉप के चलते मुझे अमृतसर जाना पड़ा, और अमृतसर में मेरा सिमिलर वर्कशॉप था 3 घंटे का। तो मैं गया हूँ, फर्स्ट टाइम एवर मैं किसी होटल में रुका हूँ जिसमें मैं अकेला हूँ, आई नॉट शेयरिंग रूम विद एनीवन। तो वो बॉस फीलिंग एक थी। अब होटल की उसमें वो तो नहीं होते विंडोज में, विंडोज खोल नहीं सकते आप। डर लगता है, जाम। हाँ, जैम्ड है। अब मैं नहा के बाहर निकला, अब अंडरवेयर क्या क्या करें, हाँ, कहाँ सुखाएं। हाँ, वैसे सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अंडरवेयर का क्या करूँ। तो पूरा गीला अंडरवेयर, हाँ, और धूप, चकाचक, कड़क हाँ, कड़क धूप, हाँ, वो 12:30-1 बजे वाली धूप हाँ, वो थी, और एकदम कमरे में घुसी जा रही है। हाँ, पूरा विंडो पेन ऐसे गर्म हो चुका है। हाँ, तो मैं उस पे लगा दिया अंडरवेयर, और मैंने पर्दा लगा के मैं चला गया वर्कशॉप के लिए। मैं वापस आया हूँ, मेरा अंडरवेयर घड़ी करके रखा हुआ था बेड पे, और मैं कहा यार शिट, मैं यहाँ तो गड़बड़ हो गई। फिर जो भी स्टाफ आ रहा था मैं नजर नहीं मिला पाया उनसे। मुझे सूझा ही नहीं कुछ, मैं कहा कहीं और रख देता, कुछ और कर देता, पर मैंने उसको चिपका दिया कि चिपक गया उस टाइम पे। हाँ, obviously। फिर वो पूरा एकदम पर, हाँ, सूख गया था बढ़िया, एकदम घड़ी करके रखा। Oh God. Okay, ये बताओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेड कार्पेट पे सबसे निहायती कहते ना ऑकवर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? मतलब बहुत क्या चल रहा है टाइम्स, द मोस्ट ऑकवर्ड एक्सपीरियंस यू एवर हैड ऑन रेड कार्पेट? फिल्म फेयर पे, हाँ, फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पे था, और ऑकवर्ड ही है क्योंकि अब इतनी वो होती हैं, जब कैमरा की फ्लैश लाइट्स होती हैं, जब पेपराजी वाली लाइट्स होती हैं, तो यू कांट सी एनीवन, इट्स सो वाइट ऑन योर फेस। तो अब आवाज है बस, बोन सर लेफ्ट, तो लेफ्ट, अपना लेफ्ट राइट भी गड़बड़ है। कोई लेफ्ट राइट बोलता है तो लेफ्ट बोलता है तो अपने आप पहले राइट जाता हूँ मैं, क्योंकि वो समझने में टाइम लगता है। आई होप गूगल मैप आप हैंडल नहीं करते व्हेन यू नहीं कर लेता हूँ, अच्छा, पर okay. अचानक क्योंकि लेफ्ट राइट अच्छा, बोल रहे okay, हैं, हाँ. तो लेफ्ट राइट अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने में रणवीर सिंह आते हैं, और रणवीर सिंह यूं एकदम फुल एकदम पैट करते हैं ऐसे, और इतना शोर है, वो आए कान में, बस इतना सुनाई दिया मुझे। टिल लाइफ, आज तक वो मिस्ट्री है मेरी लाइफ में कि क्या बोल के गया आवाज कान में। कुछ तो भी उन्होंने बोला, हाँ. ऐसे पप्पी करी, और कुछ कान में गा कुछ बोला, और मैंने भी यूं ऐसे किया। सब फिर समझ में आ पूरी गया। रात में सोचता रहा क्या बोला होगा ऐसा। Hey, it was so much fun talking to you, Bhavan, and thank you so much for answering all the questions. Thank you. Without getting offended, obviously. इतने ऑफेंडिंग थे नहीं वैसे। नहीं, वैसे इतने offending हाँ, थे नहीं। हाँ, सही थे, बढ़िया थे। It was good questions, हाँ. I think, and you answered fairly हाँ, nicely also. So it works actually. It's super. बढ़िया। Thank you so much. Thank you. Sweetheart, Thanks for having and me. very proud of मजा you. आया। 90.5 Red FM. बजाते रहो